हेलो एवरीवन, हियर इज आशीष पंजाबी। स्वागत करता हूं आपका हमारे इस मॉर्निंग सेशन में, जहां पर हम लोग एक बार मिलकर पूरे दिन की जो भी हमारे साथ दिनचर्या होती है या कहीं पे कुछ सीखते हैं तो हम यहाँ पे शेयरिंग करते हैं। तो मैं राजेंद्र जी से कहूँगा कि अपनी शेयरिंग दें और हाँ। जो जो आपने कल की डेट में या अपने जीवन में कुछ कहीं सीखा हो तो हमसे शेयर करें। ओवर टू राजेंद्र हाँ, लालवानी। मैं राजेंद्र लालवानी आपको हीरे के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। किसके बारे में? एक हीरा हीरा हीरा, हीरे के हाँ। बारे में। हाँ, तो मोदी का ये अपना एक बकरी चराने वाला जंगल में बकरी चरा रहा था, तो उसको हीरा मिल गया रास्ते में, अच्छा। चमकता हुआ। तो बोला ये तो बहुत अच्छा चमक रहा है, इसको बकरी के गले में बांध दिया। तो बकरी के 4-5 दिन बांधा, उसको खुश हो रहा था, बोले क्या चमक रहा है। तो उसको थोड़ा जरूरत पड़ा, थोड़ा दूसरे गांव में जाने का था। तो बोला अभी ये हीरा उतार देता हूँ, ये हीरा तो नहीं, मतलब ये पत्थर है, इसको निकाल देता हूँ। तो नाव वाले को दिया, तो नाव वाले मेरे को थोड़ा नदी पार करा दे, तो ये तुम ले लो। तो ये बोला कि यार चलो चमक रहा है, नाव को बांध देगा, मैं चलो इसको छोड़ देता हूँ वहां तक। तो वो पार करा दिया। तो वहां पर उसको नाव वाले को पार करा, थोड़ा दिन नाव वाले ने बांधा। तो उसके घर में थोड़ा राशन पानी का जरूरत पड़ गया। तो वो एक दुकानदार के पास गया, बोलता है मेरे को ये थोड़ा दे दो सामान, ये तुम रख दो। तो दुकानदार बोला मैं वजन के साथ रख देगा, इसके साथ थोड़ा वजन करेगा, वजन में चमकता रहेगा। हाँ, थोड़ा दिन बराबर। वजन के साथ रख दिया। हाँ, बोला थोड़ा सामान दे दिया उसको। तो वजन के साथ रख दिया, वजन पे इधर तारा जी के इधर चमक रहा था। तो एक लड़की को उसकी माँ ने बोला थोड़ा ये जौ लेके जा, थोड़ा मसाला वसाला लेके आ दुकान से। तो लड़की 2 किलो गेहूं लेके जा रही थी। तो उसको वजन, उसने देखा वजन पे एक कुछ चमक रहा था पत्थर जैसे। तो बोला सेठ जी ये पत्थर मेरे को दे दो, ये जौ ले लो। तो बोला जौ दे देगी? बोले 2 किलो, बोले हाँ दे देगी। बोले ठीक है। बोले जौ दे दिया, बोले तुम्हारे घर पे चलाएंगे तो नहीं? बोले नहीं नहीं, तुम मेरे को दे दो। पत्थर दे दिया, लेके आया। आगे खेल रही बच्ची, बच्ची खेल रही, खेलते खेलते उधर से संत कबीरदास जी जा रहे थे। बोला देखो इसका हीरे का कीमत कोई नहीं जानता है। अभी तक ये सिर्फ जेवर ही जानता है, बाकी तो कोई नहीं जाना। ये तो दुकान दुकान बिक के आया, पर कोई नहीं जाना, किसी ने नहीं जाना है। हीरे का कीमत कोई नहीं जान रहा है, ज्वेलरी जानता है। और मोदी राइट। कर का भी सब जो प्रोडक्ट है वो भी हीरे जैसे है, सब तो हीरे कोई नहीं जैसे पहचान रहा है। नहीं पहचान रहा, हाँ, सही बात है। प्रोडक्ट सब हीरे जैसे है, कोई कोई नहीं पहचान रहा है। सब सही सही। पहचानेंगे जब भी, सभी जो लीडर लोग है वही पहचानेंगे, बाकी तो कोई पहचान नहीं। जब राइट। पहचानेंगे तो पूरी दुनिया पहचानेगी। सही बात हाँ, है। सब प्रोडक्ट हीरे जैसे है। हाँ। हाँ, और क्योंकि क्योंकि उन जैसे प्रोडक्ट कि के लिए जैसे हमें। कि अपना है, हाँ हाँ जैसे हाँ। अपने जो जी, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। हाँ, जैसे राजेंद्र जी का बताना था कि मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, क्योंकि उन प्रोडक्ट्स में से हमको एक तो क्वालिटी अच्छी मिलती है, उसके साथ साथ हमें हाँ हमें वो 50% तक के ऑफ में मिल जाते हैं, मतलब डिस्काउंट में पड़ जाते हैं। और उसके साथ साथ हमें बिजनेस हाँ, करने का मौका मिलता है, तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी, मौका ही मिलता है। बड़ा मौका है ही नहीं। और इससे बड़ा कोई हीरा है ही नहीं। सही हाँ तरीके से जौहरी बनकर हाँ आज राजेंद्र जी ने इसे पहचाना है, हीरे को। तो इस हाँ जौहरी के लिए तालियां। मैं बहुत खुश हूँ हाँ आपकी इस सोच को लेकर क्योंकि यहाँ पे लोग आते तो हैं काम करने के लिए, मगर ये जौहरी जैसी सोच रख हाँ, के काम नहीं करते हैं। धनी नहीं बन नहीं। के काम नहीं करते हैं, धनी बन के काम करना है, जौहरी हाँ बन के काम करना है, तो हर हीरा आपके सामने प्रस्तुत है। मोदी केयर में हाँ, सात बस। सौ प्रोडक्ट्स हैं 15 कैटेगरियों में, तो सारे प्रोडक्ट आपके लिए हीरे हैं, हीरे। और हीरे से कम नहीं है। हाँ बस, थैंक यू सो वेरी सबसे मच बड़ा। आपकी शेयरिंग के लिए, बहुत खुशी हुई आपकी सोच को देखकर। हम हर लीडर की ऐसी सोच बन जाए, मेरी तो यही कामना है, इच्छा रखता हूँ मैं ये। हाँ बराबर। तो आगे का सेशन और अच्छे से करने के लिए मैं आज मुस्कान मैम को कहूँगा कि मैम आप जहाँ भी हो अपनी वहाँ से शेयरिंग दें और थोड़ा बहुत नॉलेज हमारे साथ शेयर करें। ओवर टू मुस्कान मैम। हाँ जी। कल क्या हुआ, कल जब हाँ ट्रेन में थी मैं, हाँ तो हाँ। हाँ वहां पे बहुत गर्मी के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत कम भीड़ थी, जहाँ जहाँ हम लोग थे बहुत कम लोग थे। तो सबको क्या, पानी की बहुत नीड थी।
हाँ हाँ तो हाँ पता चला गोंदिया में एक बंदा चढ़ा था पानी वाला बोरा लेके। तो लेकिन उसने देखा कि बहुत कम भीड़ है, तो हाँ। वो 5-10 मिनट के रन में एक बार जगह और रुकी, वो उतर गया उसमें। अच्छा। तो मेरे को लगा था कि भले कम लोग थे, हाँ। पर लगभग सबको पानी की नीड थी। वैसे क्या होता राइट। है पब्लिक में, आधे लोग लेते हैं, आधे लोग नहीं लेते हैं, है ना। और राइट। यहाँ पे जो जितने हाँ भी लोग थे, सारे लोगों को पानी की नीड थी। अगर वो एक बार खोल देता तो आई थिंक वो बहुत सारे मतलब पहले कि कोई 2 बॉटल भी लेती, अकॉर्डिंग टू मी मैं भी ले लेती, क्योंकि मेरे को हम नीड थी पानी की, तो बहुत हाँ गर्म हो जाता था। तो राइट। सब लेते, जो मेरे साथ थी लेडी, वो उनको भी नीड थी, उनका भी पानी ऐसे ही था कि बहुत गर्म हो गया था। हाँ हाँ तो हाँ। मैं ये हाँ मेरे को लग रहा था कि ये भी देखो एक है कि हम लोग देख के चालू हो जाते हैं कि हाँ नहीं, 2-3 जनों में क्या हमारा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट थोड़ा लूज हो जाता है, एकदम वो होता है ना कि नहीं इतने में 2-3 लोगों में क्या बताना या क्या करना। अगर सही वो बात उस है। समय वहां आता तो आई थिंक नॉर्मल से ज्यादा मतलब बांट के जाता, क्योंकि गर्मी थी और पानी वाला हमको मिला ही नहीं था पूरे टाइम में। ओके, ये था। मतलब नीड थी लोगों को, मगर वो जिसके पास वो हाँ, चीज थी वो पहुंचा ही नहीं लोगों तक। पहुंचा नहीं, हाँ हाँ लोगों के अंदर, क्योंकि वो 10 मिनट में देखा इतने कम लोग हैं, और वो ऐसे ही मतलब वो बोलते हैं ना, जज जज करके चला गया हाँ बुक हाँ से, हाँ बाय हाँ कवर हाँ। कवर ड्रॉइंग। तो वो कवर के से ही बस देख के चला गया, अंदर आया ही नहीं और निकल गया 10 मिनट में। सही बात। उसको ये। थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत लगती, थोड़ी हाँ। बुगी कवर करनी, क्योंकि कम लोग थे, बस बाकी वो अच्छा कमा के जाता, उसका वेट नहीं जाता। सही बात है। यहाँ पे भी अच्छा। जैसे हाँ जैसे नए नए लोग आते हैं यहाँ पे, तो वो ऑब्जर्वेशन हाँ करते हैं, ये नहीं करेगा, मेरी ननन नहीं करेगी, मेरी ये हाँ सास नहीं करेगी, मेरी ये हाँ नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। तो लगभग लगभग आधे लोग तो इसके यहीं पे ही खत्म हो जाते हैं कि वो सोचता है कि हाँ, नहीं, बिल्कुल। हाँ हाँ कराओ, मगर उनको हम्म, सिस्टम के हिसाब से करवाइए। अगर हाँ सिस्टम के हिसाब हाँ से नहीं कराएंगे वो भी लोग चले जाएंगे हाथ से। तो हाँ। ये हाँ बहुत अच्छी और बात बताई आपने। ट्राई 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 तो करो। हाँ, यही तो ऑब्जर्वेशन है। आप जब दुनिया को देखते हो तो पता चलता है दुनिया ने गलती कहाँ की, मैं उस गलती से बच के बाहर निकल जाऊंगी। सही ये बात। मैंने समझो एक हाँ अंदाजा बता रहा हूँ, एक हॉल में 50 लोग बैठे हुए हैं। मैंने शुरुआत की है अपने बिजनेस को बताने की, एक एक करके 20 लोगों तक मुझे लोगों ने कहा नहीं नहीं ये बिजनेस नहीं चलता है, नहीं चलता है। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है 21वें लोगों को, 21वें बंदे को मैं बताऊं। मगर हो सकता है हाँ 40 तक भी अपने को मुझे हार मिलती, मगर 41 से लेके 50 तक सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन करते। हो सकता था। हाँ बराबर। जैसे वो लड़का उतर गया, अगर वो रुकता तो सारे लोग उससे वो चीज लेते थे, क्योंकि वो जरूरत थी उन लोगों की। ऐसा तो नहीं था कि वो हाँ। लेके उसको बैग में रखना था। हम्म, नीड थी, नीड बहुत, और इतनी नीड थी कि शायद भी उस पानी के बिना काम चले। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं बहुत 2 घुट ज्यादा। भी अगर पी लेता है कोई तो एनर्जी आ जाती है वापस से। हाँ हाँ हाँ। तो बराबर। वैसी नीड क्रिएट करनी है लोगों के मन में कि अगर आप मेरे से ये प्रोडक्ट यहाँ मेरे साथ नहीं जुड़ते हो तो आपका नुकसान देखो कितना बड़ा है। अगर आप यहाँ तक काम कर जी। पा रहे हो तो हो सकता है आपके साथ वो जुड़ के बहुत अच्छे से काम करे। राइट राइट। हाँ सामने वाले को फायदा भी बताना है, जुड़ने का फायदा और नहीं जुड़ने का नुकसान भी देखो कितना बड़ा है। ये सब चीजें सामने अगर बता पाते हो आप, राजेंद्र जी क्लियर है मैं क्या बताना चाहता हूँ? हाँ बराबर। कहीं पे भी सही आपको बात। कंफ्यूजन हो तो देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, अगर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं ना, तो एक दूसरे का नॉलेज को बढ़ाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर आपको कोई बात नहीं हाँ समझ बराबर। में आती है तो ऑन द स्पॉट आप पूछिए। ठीक है। राइट, यस। क्योंकि अगर कोई बात नहीं हाँ समझ में आई तो एक दूसरे से सलाह मशवरा करके हम लोग इसको अच्छे से ऊपर ला हाँ सकते हैं बात को। तो आपकी भी बात क्लियर बराबर। हो जाएगी। और कहीं पे आपको लग रहा है कुछ लिखने लायक है तो लिख लिया कीजिए वो अपने डायरी में। हाँ सही। राइट। बराबर। तो थैंक यस। यू सो वेरी मच। आपने जो शेयरिंग दी ये लाइव शेयरिंग थी, ये कोई स्टोरी नहीं थी। तो मुझे यही बहुत नहीं नहीं खुशी बराबर। होती है कि हम लोग अपनी लाइव में से, रियल जिंदगी में से क्या निकाल के लेके आते हैं वो यहाँ पे हम लोग सामने बताएं अपने ग्रुप को भी, और जो उसके बाद इस जूम मीटिंग को देखेंगे यूट्यूब पे उनके लिए भी। और ये एक तरीके का एक नॉलेज ही है। तो मैं गिरी जी से कहूँगा आप अपनी शेयरिंग दें आज की। गिरीश पंजाबी जी। हेलो। यस सर, यस सर। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, आ रही आवाज़, आ सर रही है आवाज आ आपकी हाँ अच्छे यस। से अच्छे से। रही? यस सर। हाँ हाँ।
बताइए सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। Good morning. I'm Krish Punjabi. आज मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूँगा। हाँ कि, एक पिताजी थे और एक बेटी। तो बेटी बड़ी हो गई तो पिताजी ने उसको एक विंटेज कार गिफ्ट की, विंटेज जूनी कार। कार। हाँ, तो बोला, उसकी बेटी ने बोला, मुझे भाई ये जूनी कार नहीं चाहिए, मुझे आज की डेट में जो न्यू कार है, न्यू जनरेशन है, वो कार चाहिए। राइट। तो उसके पिताजी ने बोला, एक काम करो, ये पहले देखो भाई कितने में जा रही है, कहाँ कहाँ बिक रही है, भाई कितने कितने में बेच सकते हैं हम लोग। तो एक शोरूम में गई, भाई ये कार है, बेचनी है, कितना मिलेगा। तो उसने बोला, भाई इसका 10 लाख रुपया दूंगा मैं। तो उसने आके पिताजी को बताया कि भाई इसका 10 लाख रुपया मिल रहा है। तो पिताजी ने बोला, और भी जगह ट्राई करो। तो उसने सोचा चलो गैरेज वाले को दिखाते हैं। तो गैरेज वाले के पास गई तो गैरेज वाले ने बोला, भाई मैं 2 लाख रुपया दूंगा, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं, मैं तोड़ दूंगा, जूनी कार है, खट्टाडी कार है, कौन चलाएगा। तो फिर आके उसने पिताजी को बताया कि बाबा ये इतने में बिक रही है। तो पिताजी ने बोला, भाई आज की डेट में न्यू जनरेशन है, तो तू और ट्राई कर, लाइक ऑनलाइन डाल के देख भाई हाँ कितने में बिक रही है। बराबर। तो उसने ऑनलाइन डाला, भाई जैसे बोली लगती है, भाई ग्रुप में उनके उन्होंने एक ने बोली लगाई 10 करोड़। तो हैरान हो गई वो कि कहाँ 10 लाख में बिक रही थी, ये 10 करोड़ बोल रहा है, पागल है क्या आदमी। तो वो आके उसने पिताजी को बताया, "ये पिताजी देखो ये पागल 10 करोड़ में ले रहा है।" तो उसने बोला, भाई ये जो कार है 10 करोड़ की नहीं है, ये कार है 50 करोड़ की, जो तेरे को मैंने गिफ्ट दी। बट जिसकी जो वैल्यू थी, उसने 10 करोड़ बोला तो तू उसके पास जा सकती है, बिकॉज उसकी जो वैल्यू है वो उसको पता है भाई ये कार कितने की है। ओके। हम लोग तो कहीं पे भी चले जाते हैं भाई, किसी की किसी की वैल्यू के हिसाब से, भाई हमको जहाँ जाना चाहिए वहाँ हमारी वैल्यू नहीं हो पाती। मीन्स जो क्या बोलते हैं, किसी को पता ही नहीं भाई ये किस काम का है आदमी। या हम्म। जो हम लोग, लाइक मैं मोदी केयर के हिसाब से बताऊंगा कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, काफी लोगों को पता ही नहीं है क्या, ये छोटा मोटा बिजनेस है। अभी कौन जाके ये पेस्ट और ये लेगा, इससे अच्छा बाजू से ही लेते हैं हम लोग। बट राइट। इसकी जो वैल्यू है, वो जब भी हम लोग अंदर आते हैं, उसमें हाँ जुड़ते हैं, तो वो जो करोड़ों और अरबों का बिजनेस हो जाता है। राइट। क्योंकि हर कोई सोचता है भाई यार ये 50-60 रुपए वाला बिजनेस है, टूथपेस्ट और साबुन बेचना है। बट इसकी जो वैल्यू है वो उसके अंदर है, जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक उसकी वैल्यू ही नहीं पता चलेगी आपको। बराबर है, सही बात है, जब तक वो आप एंटर नहीं करते हो। राइट जैसे कि राजेंद्र लालवानी जी बताया कि वो हीरा था, उस हीरे की मगर उसको जौहरी को कदर नहीं करो। राइट राइट राइट, हाँ वैसे हाँ बराबर वैसे ही वही, लगभग वैसे ही स्टोरी हो गई। राइट राइट। हाँ, आपको कदर ही नहीं है आपके सामने कौन आ रहा है, क्या बंदा है, क्या आपके सामने मौका लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, और आपको कदर ही नहीं है। और आप सोच रहे हो कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो सर्वश्रेष्ठ काम है। मगर जब कोई राइट हाँ। कोई आपदा आ जाएगी तब वो आप सोचोगे काश मैं थोड़ा बहुत तो शुरू कर लेता साइड बाय साइड। और फिर इनको ये करना ही है, आज नहीं तो कल करना ही है, बट उनको अभी पता नहीं भाई, हम लोग हाँ सोच रहे नहीं, क्योंकि ये घटना हम खुद पे कर चुके हैं। क्योंकि ये जो बिजनेस है मुझे 2010 में भी आ चुका था, हम्म। बट मैंने किया नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे कोई आपत्ति नहीं थी हाँ करने की। हाँ जब हाँ। अभी मुझे वैल्यू पता चली तो मुझे पता चल गया, अरे यार पहले ही चालू कर दिया होता तो आज मेरे घर पे करोड़ों होते। सही बात है ना, कुछ तो आता। कुछ तो आता चलो करोड़ों पैसे, नहीं आते, खाली चलो हजार भी, हजारों आते। पैसे तो एक साइड, वो इंसान जो बन जाता है ना इस बिजनेस में, इस फील्ड में आने के बाद, हाँ वो इंसान भी एक वैल्यू ऐड करता है लाइफ में, दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करता है। तो राइट राइट। यही मेन सीखने जैसी बात है। कहाँ से वॉइस आ रहा है बहुत इतना सारा। हाँ आवाज बहुत आ रहा है। तो थैंक यू सो वेरी मच
ऐसी शेयरिंग को लेकर आप हमेशा उपस्थित रहा करो डेली मॉर्निंग में 9 o'clock को। तो आज मैं आपको एक छोटी सी शेयरिंग देना चाहूँगा। शेयरिंग जो स्टोरी के माध्यम से भी है और मैंने देखा भी है, लोग यहाँ पे देखा अनदेखा करते हैं, सुना अनसुना करते हैं। अगर कोई बच्चे को आप एक बुक दे दो तो बुक में से ज़्यादा एक पेपर का कंटेंट जो है वो याद कर पाता है या देख पाता है। अगर किसी बंदे को आप एक कहानी सुना लो तो उसमें से कुछ कुछ उसमें से किरदार निकाल के वो याद कर पाता है। उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है बहुत कम है। उसको कैसे बढ़ाया जाए और क्या आखिर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, जैसे मुस्कान मैम ने बताया ऑब्जर्वेशन की ट्रेन में बैठे बैठे, कि वो अगर लड़का थोड़ी और मेहनत करता, अगर वो लड़का थोड़ी और मेहनत करता तो उसकी सारी बॉटल्स बिक जाती या पानी बिक जाता। तो यही तो ऑब्जर्वेशन है। हम लोग देखा अनदेखा करते हैं, हम लोग दुनिया पे ध्यान ही नहीं देते हैं। दुनिया पे ध्यान देना मतलब लोगों में से सीखना, उनकी हरकतों में से सीखना। अगर कोई छोटे से बड़ा हुआ है तो उसमें से सीखना, जो बड़े से छोटा हुआ है उसमें से भी सीखना। आपको कोई इंटरफेयर थोड़ी करना है उसके बीच में। मैम ने उठ के उसको बोला थोड़ी तू पानी तो दे इधर, तू पानी क्यों नहीं दे रहा है। मैम ने ऐसे नहीं किया, मैम ने देखा, सोचा, समझा, ऑब्जर्वेशन की। और जिस दिन हम लोग ऑब्जर्वेशन के ऊपर ध्यान देते हैं तो आपकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड होती है, आप कुछ नया ऐड करते हो। और आपने मैम की भेजी हुई एक संदीप माहेश्वरी जी की एक वीडियो भी देखी होगी, शायद सारे लोगों ने देखी होगी मेरे ख्याल से। अगर नहीं देखी हो तो ये भी आपकी एक छोटी सी गलती हो रही है कि आप जो ग्रुप में आ रहा है उसको नहीं देख रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप। अगर वो आपने संदीप माहेश्वरी जी का वीडियो नहीं देखा है तो आपने वो गलती की है एक्चुअली में, क्योंकि वो ग्रुप में कोई हाय हेलो वाले मैसेजेस, गुड मॉर्निंग, दिवाली, दशहरा, ये वीडियोस नहीं आते हैं, ऐसी पोस्टर्स नहीं आते हैं। यहाँ पे जो आपके पास आ रहा है वो ऐसा कंटेंट है जो सच में हर लीडर को पता होना चाहिए। वो कंटेंट भेजा जाता है हर लीडर के द्वारा। तो अगर आप नहीं देख रहे हो तो गलती कर रहे हो। तो कृपया करके आज के बाद उन चीज़ों पर ध्यान दिया करो जो आपके 9 AM ग्रुप में आ रहा है। प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि ऑब्जर्वेशन कितने हद तक आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। राइट। अब मैं बताऊंगा। 6 दोस्त थे, 6 दोस्त थे जंगल, एक सेकंड ना। 6 दोस्त थे, जंगल में गए और जंगल में जाकर उन्हें भूख लगी। भूख तो लगी, अब करे क्या, कुछ ऐसा कुछ था नहीं। तो दूर से एक आम का झाड़, आम का पेड़ नजर आया। तो वो 6 लोग उस पेड़ की ओर गए। तो एक बंदे ने कहा जो मुझे कुल्हाड़ी, सीधा पेड़ ही काट देता हूँ, फिर आम ही आम होंगे। 2 कुल्हाड़ी, पेड़ ही काट दूंगा, आम ही आम होंगे। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा क्या जरूरत है पेड़ काटने की, टहनियां काट दो। जी, टहनियां काट दो, जिसपे आम लटक रहे हैं, बड़ी बड़ी टहनियां हैं, वो काट दो। मतलब उसकी ऑब्जर्वेशन उससे अच्छी थी। वो ये सोच रहा था पेड़ काटने से क्या फायदा, टहनियां काट देते हैं जहाँ पे आम लटक रहे हैं। तो तीसरे पे उस पे कहा टहनियां क्या काटनी है, डालियां काट दो, जिन डालियों पे आम लटक रहे हैं वो काट दो। इसकी ऑब्जर्वेशन उस 5वें बंदे से बहुत अच्छी थी। उसने सोचा नहीं पेड़ भी नहीं काटना है, टहनियां टहनियां भी नहीं काटनी है, डालें काटो, डालों में से वो आम आपको खुद ही मिल जाएंगे। चौथे बंदे ने कहा अरे डालें भी क्यों काटनी है, सीधे गुच्छे ले लो, गुच्छे गुच्छे काट लो। तो जैसे कि गुच्छे आ गए अगर, तो उसमें से सारा कुछ आ जाएगा। चौथे ने ये कहा। 5वें ने कहा नहीं गुच्छे भी नहीं, गुच्छे लोगे तो उसमें से कच्चे पक्के दोनों आ जाएंगे, कच्चे पक्के दोनों आ जाएंगे, गुच्छे भी मत लो। एक काम करो, सीधा आम तोड़ते हैं डायरेक्ट, मीठे मीठे रसीले आम तोड़ेंगे। उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे, जो 5वां नंबर पे बंदा था उसकी ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी थी, क्योंकि उसने कहा पेड़ नहीं काटो, डाले नहीं काटो, टहनियां नहीं काटो, गुच्छे नहीं लो, क्योंकि गुच्छे लोगे तो आपको खट्टे मीठे पक्के कच्चे सब आम मिलेंगे। आप मीठे मीठे आम काट तोड़ लो वहां से। अब यहाँ पे 6वें इंसान ने क्या किया, 6वें इंसान ने कहा भैया
ये जो नीचे गिरे पड़े हैं ना पके पके आम, वो ले लो। अब यहाँ पे सीखने को मिलता है, आम नीचे थे, जो पककर नीचे गिर जाते हैं ना वो आम, वो नीचे थे, मगर इन लोगों को, पांचों लोगों को वो नहीं दिखाई दिए। आम थे उन लोगों की, किसी की नजर जा रही है पेड़ काटने पे, किसी की टहनी, किसी ने डाल काट दी, किसी ने गुच्छा उड़ा लिया, किसी ने ऊपर से जाके वो मेहनत कर ली, मगर किसी को नीचे पड़े हुए आम, रसीले आम नहीं दिखाई दिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी बात है कि ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप कितना काम करते हो। जिस दिन आपने अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम किया, उस दिन आप लाइफ में कहीं भी हार नहीं पाओगे। हमेशा हमेशा आपके सामने वो जीत आपके सामने आएगी, और उसमें से आप जीतोगे भी, क्योंकि आपने ऑब्जर्वेशन अच्छी रखी है, आपने कुछ सीखने की इच्छा रखी है, तो जाके हाँ आपके माइंड में वो पिक्चर्स बनेंगी। अब ये पिक्चर मेरे को कभी भूलेगी नहीं कि उसने बंदे ने पानी की जो शेयरिंग थी या पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो नहीं दिया, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर बन गई, वो मैं भूल नहीं पाऊंगा, उसमें से हाँ सीखूंगा ही हमेशा। तो ऐसी कुछ बातें हैं राइट जो हमारे डेली रूटीन में होती हैं, बट हमने कभी इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया, कभी फोकस नहीं किया। राइट। जैसे कि अभी बराबर है। जैसे कि अभी कल ही हमने जूम मीटिंग पे एक छोटी सी शेयरिंग दी थी, जो मोदी केयर में नया एक कोर्स लॉन्च हुआ है इंग्लिश टॉकिंग का, शायद आप सभी को पता होगा। इंग्लिश टॉकिंग का हाँ कोर्स लॉन्च हुआ है, तो ये छोटी छोटी शेयरिंग भी अगर आप ग्रुप में शेयर करते हो ना, कि मैंने ये ऐड देखी, इसमें ऐसे बताया गया, और ये इससे लोगों तक भी फायदा पड़ सकता है। किसी को भी आपने नॉर्मल भी एक छोटा सा कोर्स भी सेल किया, तो वो 600-700 रुपये का है, कोई बड़ा उसका कोई कीमत नहीं है, उसके ऊपर आपको 70% भी मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से हाँ बिजनेस करने का अभी तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मौका है। दिवाली नजदीक है, आप पटाखे जला लो। आ रही है बात समझ में आप सभी को? यस सर, यस सर, यस प्लीज सर, आगे रिक्वेस्ट है, बराबर। डेली सीजन अटेंड कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके भी हाँ अगर आप सीखते हो या जानते हो, तो कहीं ना कहीं आपके जो आपका एजुकेशन है, मतलब आपको जो सीख रहे हो या सुन रहे हो, उसमें वृद्धि आएगी, मतलब वो बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो आप बांटने के लिए भी बन जाओगे, एक लीडर बन जाओगे। राइट और कोई सर शेयरिंग देना चाहेगा? सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कल की वीडियो में आपने बताया है कि वो जो कोर्स आया है हाँ हाँ, वो कहाँ से लेना है? वो वहीं पे ही है हमारे, जो प्रोडक्ट की कैट- कैटेगरी है ना, कैटेगरीज है हाँ ना, हाँ उसी कैटेगरी में इन्होंने अभी क्या किया है, जो पहले डिवाइन था, डिवाइन जिसमें सिर्फ अगरबत्तियां हाँ थी, हाँ। उस डिवाइन में से जी अगरबत्तियों को निकाल दिया है, अब लाइफस्टाइल में डाल दिया उसको। तो लाइफस्टाइल में सारी चीजें डाल दी है, अगरबत्तियां भी डाल दी हैं, और ये भी कोर्सेज भी आ गए हैं। तो वहां पे सारा कुछ दिखाया गया है। आप एक एक करके भी कोर्स ले सकते हो, मतलब कम से कम एक स्टार्टअप जो करता है इंग्लिश के लिए, उसके लिए भी है, और एक जो मिडिल है, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है मगर वो जानना चाहता है, और उसके लिए भी है, और एक जो प्रोफेशनल है, उसके लिए भी इंग्लिश का कोर्स है। अगर ये तीनों मिलाता है कोई, तो 2700 रुपये का तीनों कोर्स आते हैं। अगर इन तीनों का कोई कॉम्बो लेता है, तो तीनों कोर्स उसमें आ जाते हैं, तो वो 2500 में पड़ते हैं। अब 2500 के ओके। ऊपर हमको ये 200 रुपये यहाँ पे बेनिफिट पड़ जाता है। हमारे लिए जो मोदी केयर के कंसल्टेंट हैं या जो लीडर्स हैं, उनके लिए तो आप ये सोचिए ना, 2500 की अगर मैंने 3 कोर्सेज ले लिए, तो मुझे 1250 रुपये में पड़ रहे हैं। ये भी तो बहुत बड़ी बात है। राइट। मेरे लिए तो हाँ सीधा आधे रेट में ही वो जा रहे हैं ना। आप इसको किसी को राइट। शेयरिंग भी कर सकते हो, इसमें से आपको बीवी पीवी का भी फायदा मिल रहा है। तो इन बातों के भी ऊपर भी फोकस करना है। तो आपने शायद अगर वीडियो नहीं देखा हो, तो आप उसके ऊपर वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। यस यस सर। और कोई कुछ बताना चाहेगा? या फिर कल कल की वीडियो आपने देखी होगी शायद, सब तो थे ही, गिरीश जी नहीं थे मेरे ख्याल से कल। जी नहीं, आपने मैंने वो इसलिए आपसे पूछा। कल वाली वीडियो एक देखी है सेकेंड। आपने, जिसमें मैंने शुगर पेशेंट के पैरों को दिखाया था, उसके पैर कैसे हो नहीं गए सर। हैं? तो आप प्लीज इसको नहीं बंद कर, सर। जैसे हमारा ये फिनिश हो ना, उसके बाद ये यस एक सर। बार देखिएगा, कि पता चले कि शुगर के बाद अगर कोई ध्यान नहीं देता है, और हम बोलते हैं ना होश में खुश, राइट, हाँ
तो हम बोलते हैं ना भाई चलो यार कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बीमारी होने के बाद अगर हम लोग अवेयर नहीं है तो उस बीमारी में से कितने नुकसान है वो वीडियो में आप देख लीजिएगा लास्ट के। भले फिर पूरा अगर वीडियो देखने के लिए आपको समय नहीं हो तो कोई बात नहीं है, आप उस वक्त का वीडियो देखिएगा जिस वक्त से मैंने वो फोटो शेयरिंग की थी और उसमें पूरा दिखाया गया है सामने वाले से क्या प्रॉब्लम हुआ है, उसके पैरों में क्या प्रॉब्लम हुई थी। ओके। एक एक कोट आया था मेरे सामने कल, मैंने लिख के रखा है, क्या ध्यान नहीं जाता है ना कभी कभी। तो उसमें बताया था आप सब पाना चाहते हैं, आप सब पाना चाहते हैं, आप लीडर हो, हाँ क्योंकि आप आपको मिलेगा तो आप दूसरों को दे पाओगे ना। तो आप सब पाना हाँ चाहते बराबर। हैं। राजेंद्र जी को सब चाहिए, ए से लेके जेड तक पूरे सुख साधन सुविधाएं चाहिए, ठीक है, हाँ मगर आप रोल में नहीं जाना चाहते, आप उस रोल में नहीं जाना चाहते। अगर किसी फिल्म स्टार को कहा जाए कि आपकी फिल्म इस टॉपिक के ऊपर निर्धारित है, एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसी फिल्म स्टार के पास कोई राइटर जाता है कि मैं ये राइटिंग की है मैंने कि आप इसके ऊपर पिक्चर बनाए कि आप बहुत बड़े शराबी हो, ड्रिंक लेते हैं ना, शराबी हो, तो वो हाँ शराबी की क्या लाइफ है, उस लाइफ से क्या तकलीफें गुजर रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है उसके साथ, वो शराबी होने के साथ साथ अपने घर को कितनी तकलीफें देता है, और अंत में एंड में वो शराबी शराब छोड़ देता है तो उसके साथ कितना अच्छा होता है। तो ये करने के लिए उस एक्टर को पहले शराब पीनी पड़ती है कि उसे नेचुरली पता चले कि मैं शराब पीने के बाद कैसा दिखूंगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मेरी नॉलेज है, आपने सभी ने कबीर सिंह पिक्चर देखी होगी, अंदाजा मेरा। जी जी। राजेंद्र यस। लालवानी ने देखी है कबीर सिंह हाँ पिक्चर, देखी है हाँ शाहिद बराबर। कपूर की। तो हाँ जहां तक हाँ मुझे हाँ नॉलेज है, जितना मैं नॉलेज है मुझे उस चीज के लिए, शाहिद कपूर एक प्योर राधा स्वामी है, प्योर राधा स्वामी। वो कभी ये चीजों को हाथ नहीं लगाता, मगर वो किरदार करने के लिए उसने पिक्चर में ऐसा रोल निभाया कि वो ऐसा ही है, वो बंदा वैसा है। जो कबीर सिंह पिक्चर देख के बाहर निकलेगा ना थोड़ी देर के लिए, तो उसके दिमाग में वो बेवड़ा ही, वो शराबी ही दिखेगा। ये क्यों हाँ होता है, बराबर। ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने आप को उस ढांचे में डालते हैं, उस ढांचे में डालते हैं, तो जाके तो जाके वो उस किरदार को कर पाते हैं। अगर हमको तरक्की चाहिए, कुछ चाहिए जिंदगी में, कुछ करना है, रईसी चाहिए जिंदगी में, किसी को हम लोग सिखाएं, ऐसी लीडरशिप को अपने अंदर धारण करना है, तो उसको पहले अपने अंदर लेके आना पड़ेगा। अगर नहीं भी है तो, शाहिद कपूर शराबी नहीं है, शाहिद कपूर गाली गलौज नहीं निकालता, उसके बावजूद पिक्चर में उसने दिखाया, क्योंकि उसे वो पिक्चर करनी थी, उसे उसको रोकड़ा मिलने वाला था। तो क्या हमको ये रोकड़ा नहीं मिलने वाला है? हमको रोकड़ा नहीं मिलेगा, हमको कंपनी बोलेगी नहीं, आप कितनी भी मेहनत करो, आपके आपके जो भी टारगेट्स हैं, अगर आपने प्लेटिनियम भी किया है तो आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। ऐसा है क्या? नहीं ऐसा नहीं सर। नहीं नहीं खाके भाग जाने वाली कंपनी है? नहीं नहीं ना। सर। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हम उस किरदार में ही नहीं जा रहे हैं। एक हाँ एक छोटी सी, मैंने शायद तो कहीं स्टोरी सुनी थी, मुझे क्लिक हो रही है बार बार। एक अमेरिका के प्रेसिडेंट की पिक्चर बनने वाली थी, प्रेसिडेंट के ऊपर, राइट। तो किसी बंदे को कहा गया कि आपको ये रोल दिया जाएगा प्रेसिडेंट का, तो आपको पूरे पिक्चर में वैसा दिखना भी है, आपको करना भी है। तो उस बंदे ने एक शर्त रखी, उस बंदे ने शर्त रखी कि मेरे साथ जब तक ये पिक्चर चल रही है और पिक्चर खत्म होगी, तो आप लोगों को, सारे लोगों को मेरा नाम भूल जाना है, मेरा जो नाम है आपको भूल जाना है, आपको मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारना है, आपको पुकारना है प्रेसिडेंट सर, प्रेसिडेंट सर। ओके। जिस यस दिन से आप मुझे ये पुकारना शुरू कर दोगे, आप सिर्फ मेरे फील्ड के लोग नहीं, उसने घर पे भी बोल दिया, बच्चों को भी बोल दिया, आज के बाद अगर तूने मुझे पिता बोला है, यहाँ नाम से बुलाया है, अपनी बीवी को हेडा होडा किया है, तो मतलब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा।
क्योंकि मुझे वो किरदार मिला है। हम अगर जिस दिन अपने घर में ये बोल देते हैं ना कि मुझे एक किरदार मिला है, मैं अपनी जिंदगी बनाने जा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी संवारने जा रहा हूँ, वो किरदार मुझे मिला है, आज के बाद मेरे से कोई नेगेटिव बात नहीं करना। आज के बाद मेरे सामने जब भी आओ, हंसी खुशी, जुबान पे मीठे शब्द होने चाहिए। अगर ऐसे नहीं हो तो दूर हो जाओ, साइड हो जाओ। अगर वो ये नहीं करता अपने घर में, अपने बच्चों को, अपने बीवी को, उठने बैठने वालों को, ऑफिस में, अपने जहाँ पे भी शूट होता था वहां पे, अगर ये नहीं करता कि मुझे प्रेसिडेंट सर करके बुलाना, तो वो उसके अंदर फीलिंग नहीं आती थी। और जिस दिन उसे फीलिंग नहीं आती थी वो पिक्चर नहीं कर पाता। ये अपनी जिंदगी में अगर आपने धारण किया कि एक हाउसवाइफ है, वो अपने सपने पूरे करना चाहती है, मतलब अपने सपने पूरे करना, मतलब अपने बच्चों के सपने पूरे करना, अपने पति के, अपनी माँ के। एक लेडीज के लिए एक बहुत दुखद बात होती है, वो अपने माँ बाप से दूर होती है, तो वो ये चाहती है मेरे उसके सामने ना होने के बावजूद मैं उससे कुछ हेल्प कर पाऊँ, तो वो ये सारे सपने पूरे करना चाहती है। और अगर वो कहती है कि मेरे सपने पूरे करने के लिए आप लोगों को मेरा साथ देना होगा, तो हर घर के सदस्य सिर्फ वो सच्चाई से काम करे, वो बनावटी दिखावा ना हो, गिरगिट रूपी कलर चेंज ना हो उसका। गिरगिट देखा है आपने? सबने देखा होगा गिरगिट। सबने। वो क्या करता है, जहां बैठता है वैसा बन जाता है। हाँ सही से। जहाँ बैठता है वैसा बन जाता है। अच्छा, इसकी क्वालिटी है दो तरीके की, आप समझ सकते हो। अगर आपके सपने पूरे करने हैं, आपको सच्चे हो, तो यहाँ पे फिर आपको गिरगिट नहीं बनना है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, फिर दूसरे पल बदल गए, थोड़ी तकलीफ आई तो बदल गए, मतलब ये गिरगिट बन गए। राइट? गिरगिट भी ऐसा करता है ना, मुंह करता है। हाँ करता है ना। गिरगिट जहां बैठता है, अगर लोहे के सलिए पे बैठेगा तो वो काला हो जाएगा, पत्ते पे बैठेगा तो ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे दो तरीके से आपको सीख मिलती है गिरगिट में से। ये एक कि जो चाहा है ना वो करो, जो दिमाग में आया है वो करो, ऐसा ना हो कि दूसरे पल आप दूसरे बन जाओ। अब अगर आप लीडर हो इस मीटिंग के होने तक, तो आगे भी मीटिंग में या बिना मीटिंग में, बिना जूम मीटिंग में, बिना जूम मीटिंग के आप लीडर बने रहो। अगर आप लीडर नहीं बनते हो, एक सेकंड, अगर आप लीडर नहीं बन रहे हो तो फिर मतलब आप गिरगिट हो। आप दिखाना कुछ चाहते हो और करना कुछ चाहते हो। यहाँ पे एक बात सीखने को मिलती है। दूसरी बात, आपके लाइफ में आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग आएंगे। 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, 140 तरीके के लोग आएंगे यहाँ पे। एक माँ के कोख से पैदा हुए दो बच्चों की सोच एक सरी की नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि कितने लोग आपके सामने आएंगे। उन लोगों से गिरगिट जैसे बन जाओ। मतलब कैसे? उनको पहचानना शुरू करो। अब जहां जा रहे हो, अगर अच्छा है तो अच्छा बन के काम करना है, बुरा है तो उसको समझ के काम करना है। अगर आपके प्रोडक्ट की निंदा कर रहा है, गिला कर रहा है आपके प्रोडक्ट की, तो उसको उसके तरीके से ट्रीट करना है। उसको वैसी सोच दिलानी है, वैसी नॉलेज देनी है। वो नॉलेज देंगे कैसे? जब हमें नॉलेज होगी, जब हम लीडर होंगे, जब हम उस किरदार में खो चुके होंगे, वैसी हमने सामने वाले को नॉलेज दे पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप सच में अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, तो उस बनावट को जो आपको 2 साल बाद मिलने वाली है, पहले ही अपने अंदर फील करना शुरू कर दो। अपने परिवार से, इर्द गिर्द में लोगों से। जैसे कि राजेंद्र लालवानी को सब मामा बोलते हैं, ठीक है? आपको अगर तरक्की चाहिए तो सामने आप बोल सकते हो कि आज के बाद मामा नहीं बोलना, मेरे को बोलना सर, बोलना सर। राइट? ताकि आप उस किरदार में जा पाओ। मामा मामा बोल के मामा बना देंगे लोग। आप उस किरदार में जा पाओ, उसके लिए आप लोगों से करना पड़ेगा। वो प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा जो प्रेसिडेंट
किसी को भी कहता है प्रेसिडेंट सर बोल के मुझसे बात करो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग आज के बाद उस किरदार में खो जाओगे। आपके बाद में जो जिंदगी आपको जो भी करना है करना, मगर ये 6 महीने अपने आप को झोंक दो इस लाइफ में, तो 6 महीने के बाद आप रंग देखना बदल जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोगों ने अपना समय दिया। ये कुछ सेकंड्स में मीटिंग बंद हो जाएगी। तो थैंक